जय माता लक्ष्मी। मित्रों आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सभी लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी और देखी होगी, परंतु मित्रों आज की इस कथा में आपको पता चलेगा कि ऐसा कौन सा भोजन है जो आपको करना चाहिए और मित्रों ऐसा कौन सा भोजन है जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों आज की इस कथा को जो भी पूरा सुनेगा वो अवश्य माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त होगा और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो मित्रों इस कथा को अंत तक जरूर देखना और सुनना, क्योंकि इस एक कथा के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कि कौन सा भोजन आपके लिए सही है और कौन सा भोजन गलत। तो मित्रों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जय माता लक्ष्मी कमेंट जरूर कर देना। तो मित्रों कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय स्थल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सत्यपुर था। सत्यपुर प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन समय के साथ आधुनिकता और लालच ने उनके जीवन में प्रवेश कर लिया। वे प्रकृति से दूर होते चले गए और उनका भोजन अस्वास्थ्यकर और अप्राकृतिक होता गया। परिणामस्वरूप गांव के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उनके जीवन में अशांति छा गई। और मित्रों गांव के प्रमुख व्यक्ति धर्मनारायण एक दयालु और धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने गांव की बिगड़ती स्थिति को देखकर चिंतित होकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे गांव को इस दुर्गति से बचाए, हमें सही मार्ग दिखाओ। तब एक रात जब धर्मनारायण गहरी नींद में थे, उन्होंने एक दिव्य सपना देखा। सपने में एक तेजस्वी गाय जिसका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था और जिसकी आंखों में करुणा की झलक थी प्रकट हुई। गाय ने कहा, हे धर्मनारायण, मैं गौ माता हूँ जो सृष्टि की पालन करता और जीवन की संरक्षिका हूँ। तुम्हारा गांव अशुद्ध आहार और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है। मैं तुम्हें भोजन के सही नियम सिखाने आई हूँ। धर्मनारायण ने गौ माता के चरणों में झुककर कहा, हे माता, हमें अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। कृपया हमें सिखाएं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मनारायण, भोजन केवल शरीर की भूख मिटाने का साधन नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और मन की शांति का स्रोत भी है। मैं तुम्हें सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के भेद और उनके प्रभाव के बारे में बताऊंगी। कल प्रातः काल में गांव के सभी लोगों को संदेश दूंगी, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। धर्मनारायण ने सपने से जागने के बाद इसे दिव्य आशीर्वाद माना और तुरंत गांव के सभी लोगों को यह बात बताई। अगले दिन गांव के सभी लोग एकत्र हुए और गौ माता का संदेश सुनने के लिए उत्सुक हो गए। अगली सुबह सत्यपुर के सभी लोग गांव के मुख्य चौपाल पर इकट्ठा हुए। हर ओर एक दिव्य वातावरण बना हुआ था। गांव के लोग उत्सुकता से गौ माता की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूरज की पहली किरणों के साथ गौ माता प्रकट हुईं। उनके तेजस्वी स्वरूप ने पूरे गांव को आध्यात्मिक प्रकाश से भर दिया। सभी ने श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। गौ माता ने अपनी कोमल और करुणामय वाणी में कहा, हे सत्यपुर के निवासियों, भोजन केवल शरीर को पोषण देने का साधन नहीं है, यह तुम्हारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। मैं तुम्हें सात्विक भोजन के बारे में बताऊंगी जो न केवल तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हारे मन को शांत और आत्मा को पवित्र करेगा। तब गौ माता ने समझाया, सात्विक भोजन वह है जो प्रकृति से बिना किसी हिंसा के प्राप्त किया जाता है। यह भोजन शुद्ध, हल्का और पोषक होता है। इसमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें, दूध, घी और शहद शामिल हैं। यह भोजन तुम्हारे शरीर को शक्ति देता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। और गौ माता ने कहा, जो भोजन सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है और जिसे बिना ज्यादा पकाए या संसाधित किए खाया जाता है, वह शरीर को रोगों से मुक्त रखता है। यह भोजन पाचन में आसान होता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने समझाया, सात्विक भोजन मन को शांत और स्थिर बनाता है। यह क्रोध, ईर्ष्या और तनाव को दूर करता है। ऐसा भोजन करने वाले व्यक्ति के विचार और कर्म शुद्ध होते हैं। गौ माता ने कहा, सात्विक भोजन आत्मा को पवित्रता और शक्ति प्रदान करता है। यह तुम्हें ध्यान और प्रार्थना में
स्थिरता लाने में मदद करता है। गौ माता ने कहा, भोजन को हमेशा पवित्रता और श्रद्धा के साथ तैयार करो। इसे बनाते समय भगवान का स्मरण करो और नकारात्मक विचारों से दूर रहो। भोजन में कोई भी वस्तु बासी, दूषित या अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। जब तुम सात्विक भोजन बनाते हो तो वह भोजन तुम्हारे घर में सुख और शांति का वास कराता है। और सात्विक भोजन का आचरण के लिए गौ माता ने एक महत्वपूर्ण बात बताई। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि धन्यवाद और आभार का एक तरीका है। हर कौर खाने से पहले भगवान का धन्यवाद करो। जो भोजन तुम्हें मिला है उसे बांटने की भावना रखो। दूसरों के साथ भोजन बांटना पुण्य का कार्य है। तब सभी लोगों को देखते हुए गौ माता ने एक पुरानी कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक ऋषि का आश्रम था जहाँ केवल सात्विक भोजन परोसा जाता था। आश्रम के सभी शिष्य शांत और अनुशासित रहते थे। एक दिन एक नया शिष्य आश्रम में आया जो मांसाहारी भोजन करता था। उसने आश्रम के भोजन का उपहास किया, लेकिन जब उसने ऋषि के साथ सात्विक भोजन किया तो उसे अद्भुत मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा और बेचैनी गायब हो गई है। उसने मांसाहार छोड़कर सात्विक भोजन को अपनाया और अपनी आत्मा की उन्नति की। गौ माता ने कहा, यह कथा तुम्हें सिखाती है कि सात्विक भोजन का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। गांव के लोगों ने गौ माता के उपदेश को ध्यान से सुना और फिर गौ माता ने गहरी सांस ली और गांव के लोगों की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और गंभीरता का भाव था। उन्होंने कहा, हे सत्यपुर के लोगों, जिस प्रकार सात्विक भोजन आत्मा को शुद्ध करता है, उसी प्रकार तामसिक भोजन शरीर और आत्मा को दूषित करता है। मैं तुम्हें तामसिक भोजन और उसकी हानियों के बारे में बताऊंगी ताकि तुम इसे त्याग सको। गौ माता ने समझाया, तामसिक भोजन वह है जो शरीर, मन और आत्मा को अशुद्ध करता है। इसमें मांस, मछली, शराब, नशीले पदार्थ, बासी और खराब भोजन शामिल हैं। यह भोजन तुम्हारे विचारों को दूषित करता है, आलस्य बढ़ाता है और तुम्हारे अंदर नकारात्मक भावनाओं को जन्म देता है। गौ माता ने कहा, तामसिक भोजन पाचन तंत्र को कमजोर करता है और शरीर में विषैले तत्व बढ़ाता है। यह हृदय, यकृत और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। उन्होंने आगे कहा, यह भोजन क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा जैसे नकारात्मक विचार उत्पन्न करता है। यह तुम्हारे मन को अशांत करता है और तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। फिर गौ माता ने गंभीर स्वर में कहा, तामसिक भोजन आत्मा को अधर्म के मार्ग पर ले जाता है। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता को क्षीण करता है और तुम्हें धर्म और आध्यात्मिकता से दूर करता है। गौ माता ने गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताई। तामसिक भोजन, विशेष रूप से मांस और मछली, केवल तुम्हारे शरीर को ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। पशुओं की हिंसा से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। यह पृथ्वी को दूषित करता है और तुम्हारे आसपास के वातावरण को नष्ट करता है। और गौ माता ने कहा, तुम्हारा भोजन केवल तुम्हारे शरीर को प्रभावित नहीं करता, यह तुम्हारे कर्मों को भी आकार देता है। जो भोजन हिंसा और पीड़ा के माध्यम से प्राप्त किया गया है, वह तुम्हारे कर्मों को दूषित करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी शांति और सुख नहीं पा सकता। फिर उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई जो कि गांव के एक युवक की कथा थी। सत्यपुर से कुछ मील दूर एक गांव था जहां एक युवक मांस और शराब का आदी था। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और क्रोधपूर्ण था। वह अपने परिवार और मित्रों से दूर हो गया और बीमारियों से घिर गया। एक दिन उसने एक साधु से यह सीखा कि उसका आहार ही उसकी समस्याओं की जड़ है। उसने तामसिक भोजन त्याग दिया और सात्विक जीवन अपनाया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधर गया और उसके रिश्ते भी मधुर हो गए। गौ माता ने कहा, तुम्हारा आहार ही तुम्हारे विचारों का निर्माण करता है। यदि तुम शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता चाहते हो तो तामसिक भोजन का त्याग करो। यह तुम्हारे जीवन को शुद्ध और सुखद बनाएगा। और फिर गौ माता कहा, हे सत्यपुर के निवासियों, भोजन का चयन न केवल तुम्हारे शरीर और आत्मा को प्रभावित करता है बल्कि यह पृथ्वी और पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव डालता है। भोजन का हर एक टुकड़ा जो तुम्हारी थाली में आता है, उसकी एक पूरी यात्रा होती है जो प्रकृति से शुरू होती है
आज मैं तुम्हें भोजन और पर्यावरण के आपसी संबंध के बारे में बताऊंगी। उन्होंने ने कहा, तुम जो भोजन खाते हो वह पृथ्वी के संसाधनों से उत्पन्न होता है। यदि तुम प्राकृतिक, जैविक और शुद्ध भोजन का चयन करते हो तो यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है, लेकिन यदि तुम तामसिक भोजन, विशेष रूप से मांसाहार और रासायनिक उत्पादों का उपयोग करते हो तो यह पृथ्वी के संसाधनों का अत्यधिक दोहन करता है। उन्होंने समझाया, एक गाय को 1 किलो मांस देने के लिए हजारों लीटर पानी और बहुत अधिक अनाज की आवश्यकता होती है। यदि वही अनाज और पानी सीधे मनुष्यों के लिए उपयोग किया जाए तो हजारों भूखे पेटों को भर सकता है। गौ माता ने गंभीर स्वर में कहा, पशु हिंसा और मांस उत्पादन से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। बड़े पैमाने पर पशुपालन से जंगल काटे जाते हैं, जिससे वन्य जीवन और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मांस उत्पादन से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तुम जो फसलें खाते हो वे यदि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से उगाई जाती हैं, तो यह केवल तुम्हारे शरीर को ही नहीं बल्कि मिट्टी और जल स्रोतों को भी दूषित करती हैं। रसायनों से मिट्टी की उर्वरता घटती है और नदियों व झीलों में जल प्रदूषण बढ़ता है। गौ माता ने समझाया, यदि तुम जैविक खेती और प्राकृतिक विधियों से उपजे भोजन को अपनाओ तो यह न केवल तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करता है। जैविक खेती में गोबर, गोमूत्र और प्राकृतिक खाद का उपयोग होता है, जो मिट्टी को पोषण देता है और जल स्रोतों को स्वच्छ रखता है। भोजन की बर्बादी भी पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। जब तुम भोजन को बर्बाद करते हो तो उसके उत्पादन में उपयोग किए गए सभी संसाधन जैसे पानी, ऊर्जा और श्रम भी बर्बाद हो जाते हैं। भोजन का सम्मान करो और केवल उतना ही लो जितना तुम्हें आवश्यकता हो। गौ माता ने गांव के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, तुम प्रकृति के रक्षक हो। अगर तुम पर्यावरण की रक्षा करोगे तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और उपजाऊ भूमि का आनंद ले सकेंगी। जब भी भोजन करो यह सोचो कि इसका प्रभाव सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। एक व्यक्ति जो भोजन की बर्बादी करता था, उसका राज्य धीरे धीरे सूखा और अकाल की चपेट में आ गया। एक साधु ने उसे सिखाया कि प्रकृति से केवल उतना ही लो जितना तुम्हें आवश्यकता है। राजा ने अपनी आदतें बदली, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया और भोजन का सम्मान करना सीखा। उसका राज्य फिर से हरा भरा हो गया। भोजन और पर्यावरण का गहरा संबंध है। जो भोजन पर्यावरण के अनुकूल होता है वह तुम्हारे लिए भी अनुकूल होता है। हमेशा ऐसा भोजन चुनो जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखे। यही धर्म है और यही तुम्हारे अस्तित्व का आधार। गौ माता ने एकत्रित गांव वासियों की ओर देखा। उनका स्वर अब गंभीर और आध्यात्मिक था। उन्होंने कहा, हे सत्यपुर के निवासियों, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के कर्मों को भी प्रभावित करता है। जैसे कर्म करते हो वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। आज मैं तुम्हें भोजन और कर्म के सिद्धांत के गहरे संबंध के बारे में बताऊंगी। गौ माता ने कहा, तुम जो खाते हो वह केवल तुम्हारे शरीर का पोषण नहीं करता बल्कि वह तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्मों को भी नियंत्रित करता है। शुद्ध और सात्विक भोजन शुद्ध कर्मों को जन्म देता है, जबकि तामसिक और हिंसात्मक भोजन तुम्हें अधर्म और अशुद्ध कर्मों की ओर ले जाता है। गौ माता ने समझाया, मांसाहार जो किसी प्राणी के कष्ट और हिंसा के माध्यम से प्राप्त होता है, न केवल उस प्राणी को पीड़ा देता है बल्कि यह कर्म चक्र में बुरा प्रभाव छोड़ता है। हिंसा से उत्पन्न भोजन तुम्हारे भीतर क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसे नकारात्मक भावनाओं को जन्म देता है। उन्होंने कहा, यदि तुम ऐसे भोजन का सेवन करते हो जो हिंसा और पीड़ा का परिणाम है तो यह तुम्हारे कर्मों में दोष उत्पन्न करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी सुख और शांति नहीं पा सकता है। सात्विक भोजन जो बिना किसी हिंसा के प्राप्त होता है, तुम्हारे भीतर करुणा, दया और प्रेम का भाव उत्पन्न करता है। यह तुम्हारे कर्मों को शुद्ध और धर्ममय बनाता है। जब तुम ऐसा भोजन करते हो तो तुम्हारा शरीर और मन शांत रहता है और तुम अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होते हो। भोजन के दान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा,
जो भोजन तुम्हारे पास है उसे जरूरतमंदों के साथ साझा करो। भोजन का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जब तुम दूसरों को भोजन देते हो तो तुम्हारे कर्मों में पवित्रता आती है और तुम्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ माता ने जीवन चक्र के बारे में बताते हुए कहा, जैसे भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। यदि तुम शुद्ध भोजन और अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें जीवन में सुख, शांति और उन्नति प्राप्त होती है। लेकिन यदि तुम्हारे कर्म अधर्म और अशुद्ध भोजन पर आधारित हैं, तो यह तुम्हें कष्ट और दुर्गति की ओर ले जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा ने अपने राज्य में पशु बलि को प्रोत्साहित किया और मांसाहार को बढ़ावा दिया। उसके राज्य में हिंसा और अशांति फैल गई। लोग एक दूसरे के प्रति क्रोधित और निर्दयी हो गए। एक दिन एक संत उसके पास आए और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा आहार और कर्म ही तुम्हारे राज्य की दुर्दशा का कारण है। यदि तुम शांति और समृद्धि चाहते हो तो सात्विक भोजन और धर्ममय कर्म अपनाओ। राजा ने संत की बात मानी, मांसाहार और हिंसा का त्याग किया और राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। गौ माता ने अंत में कहा, भोजन तुम्हारे जीवन का आधार है। यह तुम्हें न केवल पोषण देता है बल्कि तुम्हारे कर्मों का भी निर्माण करता है। सदा ऐसा भोजन चुनो जो तुम्हारे विचार, भावनाओं और कर्मों को धर्म और शुद्धता की ओर ले जाए। यही तुम्हारा धर्म है और यही जीवन का सत्य। फिर गांव के लोगों ने गौ माता के उपदेश से प्रेरणा ली। उन्होंने तामसिक भोजन का त्याग करने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि तामसिक भोजन ही उनके स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में बाधक था। और फिर इस कथा को सुनाने के बाद गौ माता वहां से चली जाती। और मित्रों, आप सभी लोगों को इस कथा के माध्यम से समझ आ गया होगा आप लोगों को शाकाहारी भोजन करना चाहिए या मांसाहारी। अगर इस कथा के माध्यम से आपको कुछ समझ आया हो तो ये वीडियो अपने उस साथियों के साथ शेयर करो जो ये भोजन करते हैं। तो मित्रों, इस कथा को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और मित्रों, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर कमेंट कर देना। तक मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और ज्ञानवाचक वीडियो और कथा में। और एक कथा से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा तो शेयर जरूर करना मित्रों। फिर मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।